राम केवट संवाद भारतीय महाकाव्य रामायण का एक अत्यंत मार्मिक और लोकप्रिय प्रसंग है। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जंगल जा रहे होते हैं। उन्हें गंगा नदी पार करनी होती है और वहीं पर केवट का संवाद भगवान राम से होता है। यह प्रसंग मुख्य रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अयोध्या कांड में विस्तृत रूप में आता है। जब श्री राम सीता और लक्ष्मण गंगा तट पर पहुँचे तब उन्होंने गंगा पार कराने के लिए केवट को बुलवाया। केवट नाव लेकर आया, लेकिन उसने भगवान राम से एक अनूठी शर्त रखी। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, बिना पाँव धोए मैं नाव में नहीं चढ़ा सकता। उसने कारण भी बताया, आपके चरणों की धूलि में अद्भुत शक्ति है। जिस पत्थर पर आपकी पत्नी सीता जी का चरण पड़ा वह भी स्त्री अहिल्या बन गई। मेरी नाव लकड़ी की है, कहीं यह भी औरत बन गई तो मेरी जीविका चली जाएगी। यह सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और केवट की सरल भक्ति पर प्रसन्न हुए। केवट का यह संवाद गहरी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। वह जानता है कि राम केवल मनुष्य नहीं हैं, बल्कि भगवान हैं। उसके संवाद में प्रेम, श्रद्धा और भक्त की सरलता झलकती है। वह बाहरी सेवा, नाव चलाना के बहाने भगवान के चरण धोने का पुण्य प्राप्त करना चाहता है। फिर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम ने केवट के कहने पर अपने चरण धोए। केवट ने बहुत श्रद्धा से उन चरणों को धोया और चरणामृत के समान उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया। जब यात्रा पूरी हुई और गंगा पार हो गए तब भगवान राम ने केवट को पारिश्रमिक किराया देना चाहा। तब केवट ने पुनः विनम्रता से कहा, नाथ, हम दोनों एक ही जाति के हैं। मैं नाविक हूँ, आप भवसागर के पार उतारने वाले। नाविक कभी नाविक से पैसा नहीं लेता। यह संवाद भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ केवट ने भगवान से केवल प्रेम और सेवा ही मांगी, कोई भौतिक वस्तु नहीं। यह संवाद सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और समर्पण का आदर्श उदाहरण है। केवट का हृदय जानता है कि ईश्वर की सेवा में ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह प्रसंग यह भी सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की सरलता और प्रेम से तुरंत प्रसन्न होते हैं। यह संवाद रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आता है। केवट कहा, तुम्हारी मर्यादा, पाँव पखारी चढ़ावो नहीं बढ़ाई। मोही भेंटी किए पग धोई, चढ़ी नाथ मोरी नाव गोई। अर्थ, केवट ने कहा, प्रभु, मेरी यही मर्यादा नियम है कि पहले आपके चरण धो फिर नाव पर चढ़ाऊं। इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मुझे कृपा करके यह सौभाग्य दीजिए कि मैं आपके चरण धो सकूं, तभी मेरी नाव आपको पार लगाएगी। सुनी प्रभु बचन हर्षि मन माही, पग धोई चढ़ाई नाव बनाई। कहे केवट सुनहु रघुराई, मोरे बसत चले नाव भाई। अर्थ, प्रभु ने यह बात सुनकर मन में आनंदित होते हुए, मुस्कुराते हुए अपने चरण धोने दिए और फिर नाव पर चढ़े। केवट कहता है, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी नाव भी मेरी जीविका है, इसलिए मैं डरता हूँ कि आपके चरण की धूल में कोई चमत्कार न हो जाए। कहे केवट सुनु महाराजा, मोरी सबनी भांति निठाजा। जिन्ह के बस अहिल्या उरिन्ही, मोही डर परेऊ नाव बहिन्ही। केवट कहता है, हे महाराज, मैं आपकी महिमा जानता हूँ। आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर तक स्त्री अहिल्या बन गई। मुझे डर है कि मेरी लकड़ी की नाव भी कहीं स्त्री न बन जाए। केवट चरण धोई पखारे, पानी ले पितु मातु निहारे। जिन्ह के बस अहिल्या उरिन्ही, मोही डर परेऊ नाव बहिन्ही। केवट ने भगवान के चरण धोकर उस जल को अपने माता पिता के सामने ले जाकर उन्हें पिलाया और स्वयं भी पिया।
वह बार बार यही कहता रहा कि जिन चरणों के स्पर्श से पत्थर स्त्री बन गईं, उनसे मैं अपनी नाव की रक्षा कर रहा हूँ। चढ़ी पार भय पुनि पद पखारे, बिनु मोल केवट नाव उतारे। कहई केवट सुनहु रघुराई, मोरे बसत चले नाव भाई। गंगा पार उतरने के बाद भी केवट ने प्रभु के चरण पखारे और बिना किसी मोल किराए के उन्हें नाव से पार उतारा। फिर केवट ने कहा, हे रघुनाथ, मेरी नाव से ही मेरा जीवन चलता है, इसलिए मैंने विशेष ध्यान रखा। राव दिए मुद्रिका बहुभांति, ले न केवट प्रेम भगवाती। भगवान राम ने केवट को मुद्रिका, अंगूठी और अन्य वस्तुएं देकर पारिश्रमिक देना चाहा, परंतु केवट ने प्रेम पूर्वक कुछ भी नहीं लिया। उसने कहा कि वह भगवान की सेवा कर चुका और यही उसका सबसे बड़ा लाभ है। यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह भक्ति और भगवान के बीच का संवाद है। केवट यहाँ प्रेम योगी का प्रतीक है, जो भगवान से कुछ लेना नहीं चाहता, बस सेवा और चरणामृत ही उसका सुख है। यदि आप इसके बाद का संवाद सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना।